हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गए हैं हम वापस एक दूसरे बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसा फील होता है कि हर इंसान को एक बार इस पोएम से गो थ्रू करना ही चाहिए। ओके, सो द नेम ऑफ द पोएम एज यू कैन सी इज़ ब्रह्मा एंड इट इज़ रिटन बाय रैल्फ वाल्डो एमरसन, जो कि एक अमेरिकन पोइट थे। इस पोएम को लिखा गया है 1856 में, विच वॉज 5 years बिफोर द अमेरिकन सिविल वॉर हैपेंड इन 1861, और इसको पब्लिश किया गया 1857 में। ठीक है। जो एमरसन हैं, जो रैल्फ वाल्डो एमरसन है, उन्होंने इस पोएम को लिखने के पहले काफ़ी डीप एनालिसिस किया, काफ़ी पढ़ाई की। और कुछ सोर्सेस उनके बुक्स के हैं विष्णु पुराण, कथा उपनिषद, भागवत गीता, वेदांतिक फिलॉसफी एंड अदर्स। ओके, नाउ इसमें थीम क्या होगा थ्रू आउट द पोएम? थीम होगी स्पिरिचुअलिटी एंड मेटाफिज़िक्स। स्पिरिचुअलिटी एंड मेटाफिज़िक्स। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें, नॉट इन डिटेल, एटलीस्ट एक ओवरव्यू रहे हमारे पास, तो यहाँ पे इस पोएम में ऐसे कन्वे किया गया है कि जो ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा इज़ द infinite bliss consciousness. It is the absolute being of every life that exists on earth and beyond. थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी है, या अर्थ पे किसी का भी जो बॉडी फॉर्म होता है, उसका एक ढांचा होता है। ठीक है, लेकिन जो ब्रह्म है वो फॉर्मलेस होता है। ब्रह्म वो तत्व है जिससे कि हर चीज़ का निर्माण होता है। कहते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो उसी के बारे में कि ओनली दिस फॉर्मलेस थिंग विच इज़ नोन एज ब्रह्म इज़ द ट्रुथ एंड एवरीथिंग एल्स इज़ अ लाई। इसको छोटा सा एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जैसे मिट्टी होता है। अब उस मिट्टी से हम क्या करते हैं, कुछ लोग दिया बना लेते हैं, कुछ लोग चाय का कप बना लेते हैं, कुछ लोग यूटेंसिल्स बना लेते हैं, कुछ लोग मूर्ति बना लेते हैं। तो वो मिट्टी जो है, जो हर चीज़ में कण कण में बसा हुआ है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, इसको अगर हम हिंदू के पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसे कि हमारे हिंदू में 3 भगवान होते हैं, ब्रह्मदेव होते हैं, विष्णु जी होते हैं, और महेश होते हैं, जिसको कि हम महादेव कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे बॉडी में जितने सेल्स का क्रिएशन होना है वो कौन करेंगे? ब्रह्मा भगवान करेंगे। और उस क्रिएशन, जो हमारे बॉडी में नए सेल्स का क्रिएशन हुआ है, उसको लाइफ सस्टेन करने में हेल्प कौन करेंगे? विष्णु जी करेंगे। एंड फाइनली जब हमारा वो लाइफ साइकिल उस सेल का कंप्लीट हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करते हैं? महेश करते हैं। ये तीनों तो हमारे गॉड्स जो हैं वो हैं ही, लेकिन इन तीनों का भी एसेंस कौन है? ब्रह्म है। तो माइंड यू, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ब्रह्म एंड ब्रह्मादेव। ब्रह्मा जी ब्रह्म के एक हिस्सा हैं। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो पोएम का जो पहला पैराग्राफ है वो कहता है, इफ़ द रेड slayer thinks he slays, or if the slain think he's a slain, they know not well the subtle ways I keep and pass and turn again. ठीक है, यहाँ रेड स्लेयर के बारे में बोला गया है कि अगर किसी मर्डरर को, मान लीजिए किसी ने किसी का कत्ल किया, या किसी की वजह से किसी की जान गई, तो जिसकी वजह से जान गई उसको अगर लगता है कि उसने उसको मारा है, या फिर जो मरा है, जो विक्टिम है, स्लेन मतलब होता है जिसको मारा गया हो, जो मरा है उसको लगता है कि इसकी वजह से इसकी जान गई है और ये मरने वाला है, ही इज़ गोइंग टू बी द विक्टिम। दे नॉट नो वेल, उनको नहीं पता द सटल वेज मतलब माइक्रो वेज, क्लेवर वेज,
ऐसे वेज जो कि पता ना चले, अनऑब्वियस वेज, वेरी क्लेवर, इन अ वेरी क्लेवर वे, उनको नहीं पता द सटल वेज आई कीप एंड पास एंड टर्न अगेन। उनको नहीं पता कि मैं जो है, मैं जन्म लेता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, थोड़ा मुश्किल है ये, अगर आप लिटरली समझना चाहें तो। जैसे कि हम सारे ह्यूमन बींग्स अर्थ पे हैं, तो किसी को लगता है कि भाई मेरी जॉब ये है, मैं इसके लिए पैदा हुआ था। किसी को लगता है कि मैं अंबानी हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं। किसी को लगता है ये मेरी ड्यूटी है। तो यहाँ पे जो रेड स्लेयर और स्लेन का एग्जाम्पल दिया है, वो भी यही बोला है कि अगर किसी को लगता है कि वो मारने वाला है, और किसी को लगता है कि वो मरने वाला है, कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि एक पर्टिकुलर ड्यूटी आपको असाइन कर दी गई है एंड यू आर मेड फॉर दैट, तो आप गलत हैं। क्योंकि ये सब किसका काम है? ये सब मरने वाला भी, मारने वाला भी भगवान है, मरने वाला भी भगवान है, विच इज़ ब्रह्म, जो कि हम सब के अंदर में है। और हम कोई नहीं होते हैं किसी को मारने वाले, और हम कोई नहीं होते हैं मरने वाले। इट इज़ द ब्रह्म दैट एग्जिस्ट्स विद इन अस। और जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं, ये सांसारिक मोह से, कि हम जो हैं, हमारा ये रोल है, हम अंबानी हैं, हम अडानी हैं, या फिर हम बहुत रिच हैं या हम बहुत पुअर हैं, उनको कभी भी मोक्ष नहीं मिलता, और बार 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 उनको जन्म लेना पड़ता है। आई कीप एंड पास एंड टर्न अगेन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। Far or forget to me is near, shadow and sunlight are same. The vanished gods to me appear, and one to me are shame and fame. Far or forgot to me is near. अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो पर्टिकुलर लाइन्स है, ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा गया है। इट इज़ रिटन टू अस एज इफ ब्रह्म द एटर्नल पावर इज़ टॉकिंग टू अस। ओके, वो अपने बारे में ऐसे बता रहे हैं कि फार और फॉरगेट टू मी इज़ नियर, मतलब मेरे लिए जो दूर है और जो भूला हुआ है, वो भी सामने है, और वो भी चेतना में है। शैडो एंड सनलाइट आर द सेम, और मेरे लिए शैडो भी सेम है और सनलाइट भी सेम है। द वैनिश्ड गॉड्स टू मी अपीयर, एंड वन टू मी आर शेम एंड फेम। ठीक है, जो भगवान, ऐसे भगवान माने जाते हैं जो वैनिश हो चुके हैं, जिनका कि कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं उन्हें भी देख सकता हूँ, और मेरे सामने शेम और फेम दोनों एक समान है। कहने का मतलब है कि जो जो चीज़ दूर है, या जो चीज़ भूली जा चुकी है, किसी को याद नहीं रहती है, मुझे सब याद रहती है, क्योंकि सबका कारण मैं ही हूँ। शैडो एंड सनलाइट आर द सेम, मतलब जो सूर्य उदय होता है या किसी की परछाई पड़ती है, मैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसीलिए मेरे लिए वो दोनों भी सेम है। और जो जितने भी ये लोग जितने भी गॉड्स के लिए बोलते हैं कि वो वैनिश हो चुके हैं, मैं उनको भी देख सकता हूँ। और शेम और फेम, हमें होता है ना कि भाई बहुत बदनामी हो गई, बहुत शर्म आना चाहिए, बहुत फेमस हो गया, लेकिन ब्रह्म कहते हैं कि देखो, ये जो शेम और फेम है, ये दोनों मेरे लिए सेम है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि ये दोनों जो हैं, इनके होने का कारण चूँकि मैं ही हूँ, तो मेरे नज़रों से या मेरे कंट्रोल से कुछ भी परे नहीं है। ठीक है, चलिए पैराग्राफ नंबर 3। दे रेकॉन इल हु लीव मी आउट, when me they fly, I am the wings, I am the doubter and the doubt, and I the hymn the Brahman sing. They reckon ill, तो यहाँ पे देखिए reckon ill मतलब होता है wrong decision, who leave me out। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी मुझे भूल जाते हैं, या मुझे छोड़ देते हैं, या मुझे मेरे होने का, मेरे अस्तित्व का इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो बहुत ही गलत डिसीजन लेते हैं। वो उनका सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। क्यों? क्योंकि व्हेन मी दे फ्लाई आई एम द विंग्स, क्योंकि मैं हर एक चीज़ में एग्जिस्ट करता हूँ।
यहाँ पे विंग्स मतलब कह रहे हैं पक्षियों का विंग, ठीक है। तो जब जो पक्षियाँ उड़ती है वो पक्षी भी मैं हूँ, उनका विंग्स भी मैं हूँ। आई एम द डाउटर एंड द डाउट। किसी के मन में कोई शंका होती है, कोई डाउट होता है, वो इंसान भी मैं हूँ, और वो जो डाउट क्रिएट हुआ है वो भी मैं हूँ। एंड आई द हिम द ब्राह्मण सिंग्स। और हिम मतलब क्या होता है, जो मंत्र पढ़ते हैं ना अलग अलग टाइप के, उसको हिम कहते हैं। जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः, बहुत सारे मंत्र जो हमारे वेदों में लिखे हैं, तो उनको कौन पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण पढ़ते हैं। अब जैसे कि हिंदूज़ होते हैं, उनके सोसाइटी में कुछ डिवीज़न होता है अलग अलग कास्ट के बेसिस पे। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो ये पूजा पाठ पंडित का काम करते हैं, तो इसीलिए वो मंत्र वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही बोला है कि ब्राह्मण जो पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, वो जो मंत्र पढ़ते हैं वो मंत्र भी मैं हूँ, ठीक है। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द स्ट्रॉन्ग गॉड्स आर पाइन फॉर माई अबोड एंड पाइन इन वेन द सीक्रेट सेवन, बट दाउ मीक लवर ऑफ द गॉड फाइंड मी एंड टर्न दाई बैक ऑन हेवन, ठीक है। अब यहाँ पे पाइन मतलब क्या है, पाइन मतलब होता है क्रेव, ठीक है। एंड पाइन इन वेन द सीक्रेट सेवन, जैसे हम कुछ चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हो ना, उसको पाइन कहते हैं। उसके बाद अबोर्ड मतलब क्या होता है, क्लोज़र टू गॉड। तो यहाँ पे बोला है कि द स्ट्रॉन्ग गॉड्स पाइन फॉर माई अबोर्ड। अब यहाँ पे ब्रह्म जो हैं वो भगवान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग गॉड्स हैं, जिनको कि आप सभी ने सबसे स्ट्रॉन्ग गॉड माना है, वो भी मेरे क्लोज़ आने का, अबॉर्ड मतलब मेरे क्लोज़ आने के लिए पाइन करते हैं, क्रेव करते हैं, ठीक है। मतलब आप देखो यहाँ पे ये ब्रह्म जो है, दिस इज़ above any god, above any heavenly god that we usually know. Brahm is formless, shapeless, and it exists in every single entity of the universe, है ना। क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो ये भगवान हैं जिनको आप इतना पूछते हो, जैसे कि इंद्रदेव हो गए, है ना, या फिर पवन देव हो गए, जितने भी भगवान हैं स्वर्ग में, वो सारे क्रेव करते हैं मेरे क्लोज आने के लिए। एंड पाइन इन वेन द सीक्रेट सेवन। अब देखिए यहाँ पे सीक्रेट सेवन मतलब क्या बोला गया है, सीक्रेट सेवन मतलब आपने सुना होगा जो सप्त ऋषि के बारे में बोला गया है, कि जो कहा जाता है कि जो सप्त ऋषि जो है, उन्होंने हमारे जितने भी नियम कानून जो होना चाहिए, मतलब द मोस्ट लर्नेड सेजेस, जिनके थ्रू हमें जितना ज्ञान मिला है वो मिला है, तो उन्हीं को सप्त ऋषि कहा गया है। तो सप्त ऋषि जो है वो भी मेरे लिए क्रेव करते हैं, पाइन इन वेन, वो भी क्रेव करते हैं, बट इन वेन, वेन मतलब बेकार का, व्यर्थ, व्यर्थ में वो मेरे बारे में क्रेव करते हैं। कौन? सीक्रेट सेवन। बट दाउ मीक लवर और ऑफ द गुड फाइंड मी एंड टर्न दाई बैक हेवन। तो अगर आप सचमुच लवर हो ऑफ द गुड, अगर आप सचमुच जानना चाहते हो मुझे कि मैं कौन हूँ और मेरे करीब आना चाहते हो, तो मुझे खोजो। खोजो मतलब वो कहना चाहते हैं कि आप सब ये बात समझो कि मैं कहीं बाहर नहीं मिलूँगा, किसी मंदिर में नहीं मिलूँगा, किसी मस्जिद में नहीं मिलूँगा, मैं अंदर हूँ, सबके हार्ट में हूँ, सबके सोल में हूँ। एंड टर्न दाई बैक ऑन हेवन। और अगर मैं मिल जाता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता हूँ तो फिर आप सभी हेवन चले जाओ। किसको कह रहे हैं? ये गॉड को कह रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द पोएम, ये लास्ट पैराग्राफ था। और थोड़ा सा इसमें एक एलिमेंट है जिसको कि हम कहते हैं ट्रांसीडेंटलिज्म। यहाँ पे जगह नहीं हो रहा, तो ट्रांसीडेंटलिज्म का बहुत ज़्यादा इसमें हमें एलिमेंट देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी।
काफ़ी अच्छा लगा था मुझे ये पोएम, तो मैंने सोचा कि आप सबको एक बार गो थ्रू होना चाहिए। कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, और अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।